have you done any sponsored video yet? If yes, then did you disclose that it is sponsored? Have you recommended a product to us which was sponsored but you did not like it in actual? And D, I also want to know the monthly earning of yours through YouTube. How much do you cost for your videos? ना व्यूज़ मिलते हैं, ना कोई देखता है, ना कोई कमेंट करता है. जैसे मैंने बोला, मैंने 3-4 स्पॉन्सर्ड वीडियोस करे हैं. सबसे पहली बार जब मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो मिला था ना, तब आई थिंक मेरे पास 2000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे. बट नाउ दैट आई लुक बैक एंड आई थिंक आई अंडरचार्ज देम लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो वीडियो के व्यूज़ काफ़ी अच्छे बढ़ गए. अब मामा अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, गुड वाइब्स वगैरह, और हाँ, 1-2 स्पाइसी क्वेश्चंस भी है दूसरे फेलो यूट्यूबर्स के साथ कंपैरिजन और ऑल ऑफ दैट. ये तो होना ही था. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to today's video, which is going to be super interesting, very exciting and very different. And personally for me, it is going to be very nerve-wracking. Basically, आज हम यानी कि मैं लेने वाली हूँ ट्रूथफुल यूट्यूबर टैग चैलेंज. यानी कि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे पूछे हैं उनको आंसर करूंगी फुल ऑनेस्टी के साथ, और कहीं पे भी झूठ नहीं बोलूंगी या शुगर कोट नहीं करूंगी या डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की, पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक होने की कोशिश नहीं करूंगी. सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस वीडियो. सो yeah, I'm ready for it. So let's get started. And इसमें से काफ़ी सारे कुछ questions ऐसे भी थे जो लोगों ने मुझे products की review request भेजी है. So I'm not going to cover those questions in this video. And कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे काम को सराहते हुए इस चैनल की तारीफ करी है, मेरी तारीफ करी है, तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू. आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें लिखी, थैंक यू. बट वो भी आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट लाउड. मे बी इट्स जस्ट बिकॉज आई गेट रियली ऑकवर्ड रीडिंग माई ओन प्रेज, तो इसलिए वो मैं नहीं करूँगी. लेकिन यू गाइस have to know that I really appreciate your comments. Okay, so let's get started with the questions. तो यहाँ पे मेरे पास मेरा फोन भी है और नोटपैड भी है. एक एक करके फटाफट स्टार्ट करते हैं. एंड आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं रैंडमली फिल्म करना स्टार्ट कर रही हूँ. इफ इन द मिडल आई फील लाइक दिस नीड्स टू बी ट्रिम्ड और क्रॉप्ड, देन आई माइट स्प्लिट दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. तो फिर दोनों ही वीडियो के जो पार्ट्स होंगे उनके लिंक्स आपको एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. तो अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी जाके देख सकते हो, एंड वाइस वर्सा. ओके, so starting with the very first question. This is sent to me by Jaya Bhardwaj. I genuinely feel you're already pretty honest with us. I became a part of your YouTube family because of your honesty. So what to expect more from you? Thank you so much. But yeah, anyhow, if you end up doing this honest YouTuber tag, then answer this question. How much a budding YouTuber can earn or expect? ओके, ये तो आना ही था. फर्स्ट ऑफ ऑल, बडिंग यूट्यूबर के 2 फेजेस होते हैं यार. एक तो होता है एज सुन एज योर चैनल गेट्स मोनेटाइज, जिसके आपको क्राइटेरियाज पता है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम. तो जैसे ही आप पहला क्राइटेरिया पूरा करते हो तो चैनल आपका ऑफिशियली मोनेटाइज तो हो जाता है. उस दिन से आपके चैनल पे एड्स लगनी तो शुरू हो जाती हैं, बट एड रेट्स उतने कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं. तो आपको बहुत धीरे धीरे करके अमाउंट एडअप होता है, लाइक 0.16, 0.24, 0.37, लाइक दैट, यू नो. सो वो चिल्लर अमाउंट जोड़ते उसको $100 बनाने के लिए जो है 2-3 महीने लग जाते हैं. एंड दिस आई एम अज्यूमिंग कि ये जो मैं आंसर आपको दे रही हूँ, अज्यूमिंग कि आप जो कंटेंट बना रहे हो स्लाइटली अबव एवरेज है. इट्स नॉट टू ग्रेट एंड इट्स नाइदर टू ग्रेट एंड नॉर इट इज़ टू बैड. सो अगर आप एक स्लाइटली एवरेज लेवल का कंटेंट बनाते हो तो फिर आपको मोनेटाइजेशन के बाद 2-3 और महीने तो मिनिमम लग ही जाएंगे अपना $100 बनाने में. उसके बाद आपको जैसे ही $100 रिसीव होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपये इंडिया के हिसाब से, उसके बाद अज्यूमिंग कि आप सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, क्वालिटी भी अच्छी है और रेगुलर अपलोड्स भी करते हो एंड वगैरह, तो keeping those situations constant, the second stage of the budding YouTuber comes wherein आप मतलब $100 से $200 के बीच कमाओगे और for another couple of months. यानी कि $150-200 कितना होता है तकरीबन, लाइक 13-14-15 हज़ार, 16,000 एट द मैक्स, ऐसे चलेगा थोड़े और दिन. तो कुल मिला के जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये दोनों फेजेस, ये 6-7-8 महीने चल सकते हैं और ज़्यादा लंबे भी चल सकते हैं. तो जब तक कि आप मोनेटाइजेशन के बाद भी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है तकरीबन 1 साल तो लग ही जाता है, जब तक हम एटलीस्ट $300-400 हर महीने बनाने की एवरेज पे आते हैं, विच इज़ क्लोज टू 22-23 हज़ार से लेके 30 हज़ार के बीच तक का अमाउंट बनने में आपको मोनेटाइजेशन के बाद 1 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा. एंड दैट टू अज्यूमिंग के
आप इस लेवल का कंसिस्टेंसी, क्वालिटी सब कुछ लगातार मेंटेन कर रहे हो। इससे ज़्यादा प्रिसाइज मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ। आपने कुछ प्रोडक्ट्स के रिक्वेस्ट भी डाले हैं, तो यार ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि मैं इसमें से क्या क्या कर पाऊंगी, कब कब कर पाऊंगी। सो आई रियली डोंट वांट टू प्रॉमिस यू एनीथिंग, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, ज़्यादा इंतज़ार में मत रहना। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस मामा अर्थ के, लाइक मामा अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई एम थिंकिंग टू टेक इट अप बाद में सारे एक साथ, इंस्टेड ऑफ कोई कोई लेने के। तो मैं नॉन मामा अर्थ क्वेश्चंस पहले पिक करने की कोशिश करती हूँ। Next question is from Yamini Sinha. She says, you are one true hardworking YouTuber. I already like your content. I really don't have any questions regarding your content because they're already too honest. Thank you so much. Just if you might want to share with us something of your personal sort, like your maybe age, or if you're married, your family, your educational background, it will be great to know you that way too. And a couple of people have liked this also, which means आप लोग शायद जानना चाहते हैं। ठीक है, so here goes. सबसे पहले आपने क्या पूछा है? माई एज, बैड मैनर्स। लाइक आप खुद एक लड़की हो, एक लड़की होते हो, आप दूसरी लड़की को उसकी एज पूछ रहे हो, वेरी बैड मैनर्स। बट ठीक है, बिकॉज मुझे आंसर तो करना ही है। सो आई एम इन माई अर्ली 30s राइट नाउ, एंड if I'm married, yes, I'm married for slightly over 6 years now, very happily married. Next is about my family. So अगर आप पूछ रहे हो मेरी maternal paternal side पे, तो मेरे parents के अलावा I have a younger brother too, who's 1.5 years younger to me, and professionally he is a commercial pilot, captain है वो एक airlines में, और he got married 3 years ago. तो फिर मेरी एक भाभी भी है उस रिश्ते से, that is मेरे मेटर्नल साइड पे। एंड प्रोडोमिनेंटली मेरी जो मेरे जो पापा हैं या जो मेरे अंकल्स हैं घर में या जो ग्रैंडफादर थे, एवरीबडी वाज प्रोडोमिनेंटली इन द आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स टू बी रियली प्रिसाइज। तो मोस्टली वहाँ पे सारा डिफेंस बैकग्राउंड है। और जहाँ मेरी शादी हुई है, मेरे ससुराल वाली साइड पे ये सब बिजनेस फैमिली है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का कुछ लेना देना नहीं है। एंड या सो ये है। एंड मेरे इस तरफ यानी जहाँ मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड हैं, अभी मैं उनके साथ रहती हूँ। और उसके अलावा I have a very cute small little daughter also who's about to turn 3 next week, 23rd, next week I think 23rd September is her birthday, so वो 3 साल की हो जाएगी। तो yeah, I have a daughter also, just in case you didn't know. And उसके बाद आप पूछ रहे हैं मेरा educational background. Okay, now this may sound like I'm reading out my biodata, but there's no other way I can do this, so here goes. बेसिकली मैंने मेरी जो पूरी 12th तक की पढ़ाई है दिल्ली से करी है। एफओ स्कूल्स वगैरह, बेसिकली एफओस वाले बच्चे एफओ स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय एंड ऑल ऑफ दोज डिफेंस स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल्स। एंड उसके बाद फिर जो है मैंने अपना बीकॉम किया था गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, विच इज़ इन साउथ कैंपस, साउथ एक्स एंड ऑल। सो अगर आई थिंक आप दिल्ली से हो, आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं साइमल्टेनियसली मैंने NIIT से कंप्यूटर कोडिंग रिलेटेड भी एक कोर्स किया था, जो कि मैंने बीच में फिर सेकेंड ईयर में छोड़ दिया था, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस द बोथ। एंड फिर उसके बाद मैं MBA की प्रिपरेशंस करने लगी थी, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल। देन फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से डुअल MBA किया है, माई प्राइमरी स्पेशलाइजेशन बीइंग फाइनेंस एंड सेकेंडरी was HR. So dual MBA है मेरे पास पुणे यूनिवर्सिटी से। पुणे 2 साल रहने के बाद फिर मैं I got placed with one of the big fours. I don't think I'm allowed to take the names here, I'm not sure, इसलिए मैं नहीं लूँगी। तो but that is one of very renowned tax and accounting and consulting firms, one of the big fours it is. So I got placed in Hyderabad and then I worked there I think roughly 3-4 सालों के लिए। एंड फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल और काम किया सेम प्रोफाइल में। सो आई यूज्ड टू बेसिकली प्रिपेयर एंड रिव्यू income tax returns for US corporations and US firms and high net worth individuals. उसके बाद फिर I got married in 2014, जिसके बाद I had to move to Ahmedabad for 2-3 years, और वहाँ पे फिर मैंने एक CPA फर्म के साथ काम करना कंटिन्यू किया। सो ऑल इन ऑल बेसिकली 7-7.5 सालों का तकरीबन मुझे कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस भी है, एंड इन US टैक्स एंड अकाउंटिंग बेसिकली। एंड फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज बात करोगे, तो अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक क्वालिफिकेशन मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, NSC BSc की तरफ से, ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो हैं। और फिर मैं बेसिकली एक सर्टिफाइड EA भी हूँ, विच इज़ अ शॉर्ट फॉर एनरोल्ड एजेंट, विच इज़ बेसिकली द हाईएस्ट क्रेडेंशियल ऑफर्ड बाय IRS यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री के लोग होते हैं US टैक्स एंड अकाउंटिंग से
अकाउंटिंग के, तो ये एक क्वालिफिकेशन होती है जो हमें पार देती है कि हम बियॉन्ड प्रिपेयरिंग रिटर्न्स को साइन भी कर सकते हैं, साइनिंग अथॉरिटी देती है, और हम अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स, और उस तरह के काफ़ी सारे और प्रिविलेजेस भी होते हैं। बेसिकली काफ़ी रिनाउंड और रिस्पेक्टेड पोजिशन होती है ये। सो या आई डू हैव दैट ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप अश्योर रह सकते हैं कि आप एक पढ़े लिखे जानकार वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे की बात सुन रहे हैं। Okay, so next question is from Pooja Shaw. She says, have you done any sponsored video yet? If yes, then did you disclose that it is sponsored? Have you recommended a product to us which was sponsored but you did not like it in actual? PS, no hatred, just curious. Okay, it's okay. I don't mind that also. I mean, hatred की तो क्या बात है, आपका हक बनता है पूछने का. So let me start answering one by one. सबसे पहले आपने पूछा है कि अगर मैंने अभी तक कोई sponsored video किया है क्या? Of course, I have done a few, I think. But उसके पहले मुझे ये clarify करना बहुत ज़रूरी है to make sure कि आपको पता है कि sponsored का मतलब क्या है. कुछ होते हैं barter collaborations जो कि मैंने करे हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं. कुछ होते हैं PR में जो सामान आता है जिस पे आपकी मर्जी होती है वीडियो करना है करो, नहीं करने तो बेसिकली फ्री गिफ्ट्स की तरह होते हैं वो. और स्पॉन्सर्ड का मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप ये समझ रहे हो कि सामान भी दिया मुझे किसी ने और उसके बदले मुझे पैसे, और साथ में मुझे पैसे भी दिए एक सर्टेन अमाउंट उसके बारे में वीडियो बनाने. ओके, तो अगर आप ऐसी स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हो तो मैंने टोटल 4 स्पॉन्सर्ड अभी तक करे हैं वीडियो, 3 यूट्यूब पर और एक पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे किया था, और सारे ही बहुत अच्छे रिनाउंड ब्रांड्स के लिए करा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज येस, आई हैव डन स्पॉन्सर्ड कंटेंट. सेकंड इज डिड यू डिस्क्लोज? ऑफ कोर्स आई हैव. आई मीन एवरीबडी डज. ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस वंस एंड फॉर ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तो पर्सनली हर बार ही किया है क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म लगती नहीं और इसमें छुपाने वाली कोई बात है भी नहीं. तो मैं तो करती ही हूँ मेंशन, लेकिन जो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो. आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द गुड यूट्यूबर्स ऑल्सो डू दैट. एंड अगर बेसिकली ये लीगल ही नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे ना तो ब्रांड आपको सामने से खुद याद दिला देता है. तो ब्रांड भी कभी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता है कि वो छुपाना चाहे कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड था. तो अगर यूट्यूबर कभी जाने अनजाने में भूल भी जाएगा तो ब्रांड या एजेंसी उसको वापस याद दिलाती है टू इंक्लूड सर्टन काइंड ऑफ हैशटैग्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन या द मेटा डेटा ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट वी राइट. बेसिकली टेक्निकल पार्ट है ये सब, लेकिन ब्रांड आपको याद दिलाता है टू इंक्लूड कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट था. तो अगर आई मीन इट विल बी वेरी चीप अगर कोई ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो अपने थंबनेल से, टाइटल से, अपने मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा खुद ही मिसलीड करना चाह रहे हो, इस तरह से उसको फॉर्म करें वीडियो जिससे पता ना चले कि वो स्पॉन्सर्ड है कि नहीं. तो मेरे ख्याल से अगर कोई जान के ये करता है तो इट्स नॉट नीडेड. पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है यार, कोई चोरी थोड़ी है. तो मैं तो डिस्क्लोज करती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, हैव आई एवर recommended you a product which was sponsored but I did not like it in actual? No, never. I don't even have to think for a single second to answer this question. I have not. यार हर, जैसे मैं कहती हूँ, हर यूट्यूबर के कुछ एथिक्स होते हैं. ये तो मैंने पहले दिन से मेंटेन किया था जब से मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स भी थे या 500 भी थे या 5000 भी हुए, कि मैंने कभी कोई गलत चीज़ आपको एडवाइस नहीं करनी है. नाउ सी, देयर इज अ डिफरेंस. अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए काम नहीं करा तो वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं श्योर हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है नहीं या आपको नुकसान हो सकता है इससे, या जब मैंने यूज़ किया तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, आई हैव बीन वेरी open about these kind of things in my videos. I think that reflects that very openly. It shows in my videos. लेकिन अगर वो sponsored है, I do get what you're trying to say. तो first of all, I've been very lucky to have associated myself with only those kind of brands which I think are very considerate. They do understand, they do not pressurize you. वो मुझे पूरी लिबर्टी देते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहा है तो आपको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है वो करने के लिए. तो होता क्या है ना कि स्पॉन्सरशिप्स में कभी भी हमें एडवांस पेमेंट तो मिलती नहीं है वैसे भी, या तो वीडियो लगाने के भी थोड़े दिनों के बाद मिलती है. मिल भी जाए तो वो भी गनीमत होती है, कई बार ऐसा भी चांस हो जाता है. तो क्योंकि पेमेंट हमें मिली भी नहीं होती ना, तो वीडियो करने से पहले हमारा पूरा अधिकार है कि अगर हम उनको बोल दें कि देखो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम अब वीडियो नहीं बना रहे, तो दे डोंट माइंड इट. that मे बी they'll ask you for a valid reason कि क्यों भाई क्या हो गया, and then you can convey your thoughts. but at least मैंने जितने ब्रांड्स के साथ काम किया उन्होंने मुझे पूरी लिबर्टी दी. उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करा कि नहीं अब तो तुमने हाँ बोल दिया तो तुम्हें वीडियो करनी पड़ेगी. तो ऐसा मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं करा है जो मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत चीज़ जान के आपको एडवाइस कर दी क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे. आई मीन इतनी मुझे पैसे की किल्लत नहीं है कि मैं किसी की स्किन के साथ इतना बड़ा रिस्क लूँ. सो या, इफ़ यू नो मी अ लिटिल बिट यू वुड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुमैया शेख.
or she's saying, Dee, you are the most honest YouTuber. I'm addicted to your reviews and videos, and you are beautiful in and out. Oh, thank you so much. Now here are my questions. इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं. सबसे पहले, Dee, I want to know the struggle of a YouTuber like you, and Dee, I also want to know the monthly earning of yours through YouTube. Third question, she asked how you edit your videos and how much do you cost for your videos. A lot of questions you've asked, and since I've promised to answer honestly, I'll do that. So पहले आपने पूछा है स्ट्रगल. यार स्ट्रगल आई थिंक बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा वर्ड है. मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कुछ स्ट्रगल किया है, पर मैंने मेहनत करी है, वो मैं डिसरिगार्ड नहीं करूँगी. मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं आज तक भी करती हूँ. जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में छोटा सा बेबी है, तो फुल डे आप जानते हो कि वो ऑक्यूपाइड रखते हैं आपको. फिर कभी इन लॉस भी हो जाते हैं या कुछ, और मेरे हस्बैंड का बहुत डिमांडिंग जॉब है, तो उतनी ज़्यादा घर पे सपोर्ट नहीं मिल पाती डोमेस्टिक चोर्स में मुझे उनकी तरफ से. एंड देन घर पे कुकिंग और सब चीज़ें भी मैं खुद ही करती हूँ, तो वो सब बैलेंस करने की थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो आई थिंक आई हैव टू छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे देने पड़ते हैं. जैसे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लॉट ऑन माई स्लीप, क्योंकि रात में सबके सोने के बाद ही मुझे फुर्सत होती है काम करने की. तो मे बी इफ़ आई एम लकी इनफ तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद से फिर मैं बैठती हूँ 3-4 घंटे तो मिनिमम हर रात लगता ही है मुझे. तो रात को फिर मुझे सोने में 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, और सुबह उठना वही 7 बजे पड़ता है. तो कितने पिछले जब से चैनल स्टार्ट करे कितनी रातें मैं मतलब 3-4 घंटे ही सो के काम चला रही हूँ. एक्सेप्ट कि कभी संडे का दिन हुआ तो हुआ, नहीं तो मोस्टली मतलब यही रहता है. एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्दी, सो आई एम नॉट एन एडवोकेट फॉर दिस. आई थिंक आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए. तो नींद की थोड़ी दिक्कत होती है. उसके अलावा प्रायोरिटीज़ की थोड़ी दिक्कत हो जाती है. हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ कई बार टाइम उतना स्पेंड करने नहीं मिलता. फ्रेंड्स के साथ कोई हैंग आउट करना है, कुछ पार्टी है, कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें कभी कभी बैक सीट ले लेती हैं, बिकॉज मुझे ये काम प्रायोरिटाइज करना है. तो इन टर्म्स ऑफ मेहनत, और दूसरा मुझे लगता है कि इमोशनल तरह से खुद को खुद अपना इकलौता चेयर लीडर बनाना, वो काफ़ी जो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी. लाइक अब तो फिर आप लोग थोड़ा अपना प्यार कन्वे कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं कॉमेंट्स में, तो मोटिवेशन मिल जाता है. लेकिन जब आप जस्ट नया नया चैनल स्टार्ट करते हो, जब तक कि वो एक सर्टन माइलस्टोन पे नहीं आता, तब तक ना व्यूज़ मिलते हैं, ना कोई देखता है, ना कोई कॉमेंट करता है. घर में भी even if people want to support you, they don't know how this industry works, so even they don't understand what's going on. So basically फ्रेंड सर्कल में भी मेरे तो एटलीस्ट सारे कॉर्पोरेट वाले ही थे, किसी ने कभी ऐसा कुछ करा नहीं था. तो ऐसे में क्या होता है ना कि खुद को खुद मोटिवेट करना, कोई वीडियोस अगर बहुत मेहनत करी और नहीं चली तो खुद की पीठ खुद ही थपथपाना, खुद को खुद ही दिलासा देना, वो तरह की चीज़ें करनी पड़ती है. सो द मेहनत इज़ डेफिनेटली देयर. दूसरा फिर आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर मंथली अर्निंग्स. ओके, मंथली अर्निंग्स का ऐसे है कि आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने नवंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और जैसे मैंने बोला मोनेटाइज होने के 2-3 महीने तक तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है. फिर जनवरी या फेब्रुअरी से आई थिंक आने लगा था थोड़ा थोड़ा. एंड विच वॉज आई थिंक मैंने एक फुल डिटेल वीडियो भी किया है ऑन माई इंटायर जर्नी के चैनल, कैसे स्टार्ट किया, क्या दिक्कतें आई, पहली मेरी सैलरी कितनी आई, और फिर जो टिप्स और ट्रिक्स हैं न्यू बडिंग यूट्यूबर्स के लिए. लाइक देयर इज़ अ फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन दैट. सो इन केस आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो, आपको थोड़ा बेटर इंसाइट पता चल जाएगा. एंड उसके अलावा हाँ, फिर क्या था कि मुझे फेब मार्च से फिर आने लगा था तकरीबन ऐसे 12-13 हज़ार, और मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं कहीं पहुंच रही हूँ विद दैट. और तब मेरे आई थिंक कुछ 5,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो नॉट दैट बैड. मुझे लगा कि जैसे थोड़ी फैमिली ग्रो होगी तो ये भी अमाउंट बढ़ेगा. और फिर जैसे ही जनता कर्फ्यू आ गया ना, एग्जैक्टली मतलब मेरे को स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी. ऐसे मेरा ग्राफ था ना, तो वो पूरा 22 तारीख को पूरा ऐसे जूप करके, और ये सिर्फ मेरा केस नहीं है, सारे यूट्यूबर्स के साथ ये सबने सफ़र किया है कि वो जो आई थिंक अप्रैल, मई और जून में किसी को भी पैसे नहीं आए. मतलब हर इंडस्ट्री में थोड़ा कट तो होता है, 60%, 50%, 40%. यहाँ पे तो मतलब 1/10 हो गया था. जो बंदा 1 लाख कमाता था उसको 10,000 मिलने लगे, जो 10 कमाता था उसको 0 अंडा, उसको कुछ भी नहीं आया. तो हम तो पहले ही वो वाली कैटेगरी में थे, इसलिए हमें तो कुछ आया नहीं. तो मुझे बेसिकली बीच में 3 महीने यूट्यूब से कुछ नहीं आया. फिर जुलाई में वापस से ग्राफ थोड़ा थोड़ा पिकअप होने लग गया. तो अब जो है, अब यूँ कह सकती हूँ कि $200-250 महीने का इस तरह का हो जाता है, विच इज़ हाउ मच, अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार तकरीबन.
मोस्टली लाइक 14-15 हज़ार के बीच ही रहता है फिलहाल तक। तो होपफुली फ्यूचर में दिस शुड बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इतना ही चल रहा है। और उसमें भी क्या होता है, आप लोग जानते हो कि मेरा 95% कंटेंट अनस्पॉन्सर्ड होता है, तो कई बार मुझे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लाइक सेरम्स एंड ऑल दैट खुद लेने पड़ते हैं। तो हर महीने मेरा एक स्टिपुलेटेड बजट होता है जो मेरा यूट्यूब में री इन्वेस्ट होता है, विच इज़ 5-6 थाउजेंड एवरी मंथ। आई हैव टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट बजट ओनली। सो इसलिए जो आप यूँ समझ सकते हो कि 15 हज़ार आता है, उसमें से 5-6 हज़ार मैं री इन्वेस्ट कर देती हूँ प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो कट कट आगे मेरे पास 9-10 हज़ार बचता है हर महीना। फिर उसके बाद मैं हाउ डू आई एडिट, यार एडिट के लिए क्योंकि मैं फ़ोन पे शूट करती हूँ तो मैं काइन मास्टर यूज़ करती हूँ। इनिशियली कुछ दिन मैंने आई मूवी भी यूज़ किया था और फिर पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया। बट हाँ, प्रेजेंटली मैं काइन मास्टर से एडिट करती हूँ। फिर उन्होंने पूछा मैं कितना कॉस्ट करती हूँ वीडियो के लिए, आई थिंक आप मेरे चार्जेस पूछ रहे हो। तो यार ये तो यार फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे भी, और वो लोग मुझसे उसमें कितना इज इट अ सिंपल डिलीवरेबल, सिर्फ बात करनी है प्रोडक्ट के बारे, या डू यू वांट मी टू डू इट इन आपकी बताई हुई तरह से उसको एलैबोरेट करके मुझे दिखाना पड़ेगा। मतलब मेरी कितनी मेहनत लगेगी वीडियो में, कितना काम होगा, उसके हिसाब से होता है पहली चीज़ तो ये। और ऊपर से मेरे ग्राफ में तो ऐसा हुआ है कि सबसे पहले जो मुझे, जैसे मैंने बोला मैंने 3-4 स्पॉन्सर्ड वीडियोस करे हैं, सबसे पहली बार जब मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो मिला था ना, तब आई थिंक मेरे पास 2000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे एंड ब्रांड भी अच्छा खासा था। तो फिर मैंने कितना उन लोग को डरते डरते, मतलब मैंने उनको 1000 रुपये ऐसे कुछ बोला था एंड उन्होंने वो विलिंग भी हो गए थे देने के लिए। बट नाउ दैट आई लुक बैक एंड आई थिंक आई अंडर चार्ज देम लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो वीडियो के व्यूज़ काफ़ी अच्छे बढ़ गए एंड तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर मैंने लेसन लिया। तो पहला वीडियो मैंने 1000 के लिए मैंने 1000 चार्ज किए थे। उसके बाद फिर अगला मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था जब मैं आई थिंक 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, तो उस वीडियो के लिए फिर मैंने 2000 चार्ज किया था। उसके बाद अब रिसेंटली जो मैंने अब करा है, अब एट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर मैं जो भी करती हूँ वो आप समझ लो कि 2,500-3 हज़ार के बीच होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो फिलहाल ऐसा है, लेकिन फिलहाल मेरा फ्रीक्वेंसी भी ऐसा है कि महीने में मैं एक से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड नहीं करती हूँ। मेरे पास अपना खुद का इतने आइडियाज़ दिमाग में चलते रहते हैं, अपने इतने टॉपिक्स होते हैं जो मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है रादर देन डूइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो एंड आई ओनली रेजोनेट विद, जितना मैं ग्रो कर रही हूँ, समझ रही हूँ इस इंडस्ट्री को, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है इंग्रेडिएंट्स की, आई एम ओनली एबल टू रेजोनेट विद द काइंड ऑफ ब्रांड्स जिनकी फिलोसफी भी मेरे जैसी हो। तो इसलिए भी मेरे बहुत सारे ऑप्शंस कट डाउन हो गए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जिनकी फिलोसफी से मैं अग्री नहीं करती, तो अब मैं उनके लिए शुरू से ही आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि मैं नहीं काम करूँ, बिकॉज मुझे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं चाहिए कि मेरी ऑडियंस मुझे कंप्लेन करे, अच्छा आपने तो हमें ये ज्ञान दिया था इस वीडियो में, लेकिन आप तो जाके आगे से बढ़ के इस ब्रांड के साथ ये वाली चीज़ पे काम कर गए, तो हाउ डू वी ट्रस्ट यू, सो आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट। इट्स नॉट वर्थ द, ये जो ट्रस्ट है आप लोगों का मुझ पे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी के फ़िलहाल के लिए मैं महीने में एक स्पॉन्सर्ड वीडियो करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी मेरा 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनंदिता बसक और बासक। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत बोल रही हूँ। तो इन्होंने पूछा है मेरा टेक्निकल सेटअप के बारे में, मैं क्या कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, ये सब के लिए क्या टूल्स यूज़ करती हूँ। लेट मी आंसर क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई कैमरा फिलहाल यूज़ नहीं करती, मैं मेरे फ़ोन से ही शूट करती हूँ, विच इज़ iPhone XR। मेरे पास लास्ट ईयर तक iPhone 7 था और ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है एक्चुअली। बट फिर मुझे कैमरा में इन्वेस्ट नहीं करना था, बट मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी थी थोड़ी वीडियो की। तो फिर मैंने उनसे 1 साल मैंने उनको बोला कि आप मेरे से एक्सचेंज कर लो। तो फिर अब वो मेरा iPhone 7 यूज़ करते हैं और मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। लाइटिंग अभी फ़िलहाल जैसे ये स्टैंडर्ड लाइटिंग होती है मेरे रूम में, दिस इज़ मेरी जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है उसी की लाइट है ये, कुछ अलग लाइट नहीं है मेरे पास। हाउएवर आई नीड टू शो यू दिस कि मैंने ये पिछले महीने एक छोटा सा डिजिटेक का मिनी पैनल, LED पैनल मंगाया था और ये मेरे पास है। मैंने इसको यूज़ करके भी देखा, ये इसकी बैटरी है, ये इसका पैनल है। सो मैंने इसको डेमो के लिए 1-2 बार घर पे यूज़ करके देखा था, बट मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, बहुत ब्लाइंडिंग हो रहा था। तो फिर आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि यूज़ करूँ नहीं करूँ, या इसको बटर पेपर लगा के यूज़ करूँ, कैसे करूँ। तो इसलिए मैंने अभी तक इसको किसी वीडियो में यूज़ करा नहीं है। ये आई थिंक मैंने 3500 या 3600 की खरीदी थी। उसके अलावा आप जो मेरी एडिटिंग के लिए बात करे हो, मैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ एडिट करने के लिए। एंड
फॉर माई थंबनेल्स आई समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज़ पिक्सआर्ट. उसका मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है पूरे साल का, जो आई थिंक 1300 रुपये या 1400 रुपये का है पूरे साल का. नहीं, या ज़्यादा है वो शायद, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. तो वो पेड सब्सक्रिप्शन है. बट समटाइम्स आई यूज़ कैनवा ऑल्सो. तो अगर आप में से कोई बिगिनर है जिसको फ्री वाली चाहिए और जिसमें कि टेम्पलेट्स ऑप्शंस बहुत सारे और बहुत अच्छे हों, तो canva.com एक अच्छी कंसिडरेशन है. ओके, नाउ देर आर, अब मामा अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, गुड वाइब्स वगैरह, और हाँ, एक दो स्पाइसी क्वेश्चंस भी है दूसरे फेलो यूट्यूबर्स के साथ कंपैरिजन और ऑल ऑफ दैट. ये तो होना ही था. सो ओके, सो आई थिंक अभी इस वीडियो की लेंथ तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं. एंड अगर आप बचे हुए क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वीडियो का सेकेंड पार्ट देखो. एंड या सो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में.